देवेश जी को बुलवा लीजिए। चुनाव निष्पक्ष हो। हाँ, ये तारीख निश्चित है। अभी हमारा ये 20 तारीख तक जो है ये सुझाव हम लेंगे सबसे, और 20 तारीख के बाद हम इसको जो है फिर घोषणा पत्र, हमारे केंद्र के बड़े नेता आएंगे और हम घोषणा पत्र जारी करेंगे। इस बार हमारा घोषणा पत्र गरीब का कल्याण होगा, युवाओं को रोजगार होगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और किसानों का कल्याण होगा। इसी पर हम जो है आज तक जितने काम किए हैं। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। अभी हमारी मौजूदगी है बीजेपी कार्यालय। आप देख सकते हैं पीछे की तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज बिहार बीजेपी ने एलईडी वैन को रवाना किया है। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के द्वारा ये रवाना किया गया। हालांकि दिलीप जायसवाल ने इस दौरान तमाम बातें भी कही है, लेकिन देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी में है और ये जो एलईडी वैन है ये हर विधानसभा क्षेत्र जाएगी और वहाँ की लोगों को जागरूकता के साथ साथ तमाम चीज़ों से भी अवेयर करवाएगी। और यही कारण है कि बिहार बीजेपी इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से लग चुका है। पीछे की तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि ये जितने भी एलईडी वैन है ये तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी, वहाँ की जनता को सीधे मैसेज देने का कार्य करेगी। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे स्लोगन के साथ ये रथ तैयार हुआ है, जहाँ फिर से एनडीए सरकार। देखिए, इस एलईडी वैन पर साफ तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिन योजनाओं को धरातल पर लाया है वो मैसेज यहाँ नजर आ रहा है। बिहार में 125 यूनिट बिजली मुफ्त, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग की पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 माह। वहीं अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी में बिहार की बेटियों को 35% आरक्षण, 10 लाख जीविका समूहों का गठन, यानी कि लगातार धरातल पर जो योजनाएं नजर आ रही है उसे लेकर इस एलईडी वैन पर मैसेज दिया जा रहा है और ये मैसेज जनता के दिलों और दिमाग पर सीधे असर डालेगा, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक आ गया है और जनता हर एक मुद्दों को देखती नजर आ रही है। और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार विपक्ष भी हावी है और लगातार नेताओं के बयान से भी ये साफ झलक रहा है कि इस बार सिर्फ बिहार बीजेपी नहीं बल्कि एनडीए सरकार के तहत अब जनता को लुभाने की कोशिश धरातल पर की जा रही है और जनता के अंदर भी एनडीए को लेकर वो पॉजिटिविटी साफ तौर पे झलक रही है। फिलहाल बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान भी सामने आया, जरा उन्हें भी सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो कमेटी के द्वारा सुझाव मतदाता से सुझाव लेने हेतु हमारा सुझाव संग्रह अभियान की शुरुआत की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने और शीर्षस्थ नेतृत्व ने फैसला लिया है कि एनडीए सरकार ने बिहार में विकास के लिए और गरीब कल्याण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए और किसान को कल्याण के लिए, जिस तरह से किसान, युवा, गरीब और हमारे महिला सशक्तिकरण के लिए एनडीए सरकार ने धरातल पर बहुत से काम किए, हम उसी को चाहते हैं कि जो हमारी एनडीए की सरकार फिर से जो 2/3 बहुमत से ज़्यादा बहुमत से बनने जा रही है, हम जनता से अपने घोषणा पत्र में पारदर्शिता के साथ सुझाव चाहते हैं कि जनता बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए अपना सुझाव भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करे और ऐसे करीब 1 करोड़ लोगों से हम जो है पूरे बिहार में हमारी रथ जाएगी और रथ जा कर के प्रत्येक गांव के, प्रत्येक शहर के चौराहा पर लगाया जाएगा और वहां पर हमारे कार्यकर्ता पहले से मौजूद रहेंगे और गांव-गांव के लोगों को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार का क्या घोषणा पत्र होना चाहिए और क्या बिहार के लिए करना है, ये सुझाव का संग्रह हम करने का काम करेंगे, जिससे कि पारदर्शिता के साथ विकसित बिहार का सपना पूरा हो सके। कितना संख्या रहेगा सर? ये हमारा जो है कुल 243 विधानसभा में सभी जगह रथ जाएगा और रथ जा करके 243 विधानसभा के मतदाता से हम लोग जो है वहाँ
हमारा सुझाव पेटी में वो घोषणा पत्र के लिए सुझाव डालेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का घोषणा पत्र पारदर्शिता के साथ जनता जो बिहार को विकसित बिहार के लिए चाहती है, युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, गरीबों को, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को और बिहार के लोगों को 4 वर्ग में बांटा है, हम सबसे सुझाव लेकर के और घोषणा पत्र को इस बार जो है धारदार बनाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा चुनाव निष्पक्ष हो। हाँ, ये तारीख निश्चित है। अभी हमारा ये 20 तारीख तक जो है ये सुझाव हम लेंगे सबसे, और 20 तारीख के बाद हम इसको जो है फिर घोषणा पत्र, हमारे केंद्र के बड़े नेता आएंगे और हम घोषणा पत्र जारी करेंगे। इस बार हमारा घोषणा पत्र गरीब का कल्याण होगा, युवाओं को रोजगार होगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और किसानों का कल्याण होगा। इसी पर हम जो है आज तक जितने काम किए हैं उसको और भी बढ़ाने का काम करेंगे। सर, आज बैठक है, अंतिम दौर का बैठक है और आज जो है अहम फैसले भी आप लोग ले सकते हैं। क्या है ये बैठक, आज की जो बैठक है? आज चुनाव समिति की बैठक भारतीय जनता पार्टी का कल से शुरू हुआ है। अभी हम सिटिंग सीट पर चर्चा कर रहे हैं और आज सिटिंग सीट के अलावा जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी 2020 में चुनाव लड़ी है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे और अभी हम जो है इस चर्चा को एक पैनल बना करके और केंद्रीय नेतृत्व को भेजने का काम करेंगे। तो सुना आपने कि बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा। हालांकि उन्होंने ये तक कहा कि जो एनडीए सरकार है वो न सिर्फ बातें करती है बल्कि क्रियान्वित तरीके से धरातल पर चीज़ों को भी रखने में अहम रहती है। और कल चुनाव समिति की बैठक थी, ये भी सभी ने देखा 60 सीटों पर जिस तरह से उम्मीदवारों की सूची तैयार की गई और आज दूसरी बैठक है, उसका भी अपडेट हम जल्द ही आपके बीच रखेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।